नमस्कार। कहते हैं ना कि सबसे बड़े सबक अक्सर बहुत छोटी छोटी जगहों पर मिलते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक खेल के मैदान का बिल्कुल साधारण सा सीन लेंगे और देखेंगे कि उससे एक बेहतरीन कोच या कहें कि एक बेहतरीन लीडर बनने के बारे में क्या सीखा जा सकता है। ये जो एक लाइन है ना, बच्चे गिरते हैं, हंसते हैं, फिर कोशिश करते हैं, राहुल ताली बजाकर उन्हें प्रेरित करता है। बस यही यही हमारा पूरा सोर्स मटेरियल है। सोचिए, एक कोच है राहुल, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। सीन तो बस इतना सा है, पर इसके अंदर जो छिपा है ना, वो कमाल का है। पहली नजर में तो ये बहुत ही आम सी बात लगती है ना? बच्चे खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम जरा गौर से देखें तो ये छोटा सा पल अपने आप में सिखाने और किसी को मोटिवेट करने की एक मास्टर क्लास है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हम इस एक पल को 3 हिस्सों में, मतलब 3 जरूरी सिद्धांतों में तोड़कर देखेंगे। और ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सिर्फ फुटबॉल के मैदान पर ही नहीं बल्कि हर जगह काम आते हैं। तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं, जिसकी शुरुआत होती है पहली ही एक्शन से, एक बच्चे का गिरना। अक्सर हम गिरने को नाकामी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। राहुल ने वहां एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां गिरना कोई सजा या गलती नहीं है, बल्कि ये तो सीखने के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। जब गिरने का डर ही नहीं रहेगा, तभी तो बच्चे बिना झिझक के कुछ नया करने की हिम्मत करेंगे, है कि नहीं? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकिल बन रही है। कोशिश करना, फिर असफल होना, लेकिन फिर सपोर्ट मिलना, और उस सपोर्ट से दोबारा कोशिश करना। ये सिर्फ फुटबॉल का खेल नहीं है, ये तो बच्चों के अंदर एक ऐसी मजबूती बनाने की ट्रेनिंग है जो उन्हें जिंदगी भर काम आएगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कोच की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। राहुल उनकी गलती सुधारने नहीं दौड़ता, वो ताली बजाता है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी कोच के पास ना 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है कि गलती देखो और डांट दो, दूसरा रास्ता है कि कोशिश देखो और सराहना करो। अब डांटने से क्या होता है? डर पैदा होता है, लेकिन सराहना करने से हिम्मत मिलती है ना। राहुल ने वही दूसरा रास्ता चुना, हिम्मत बढ़ाने वाला। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? वो ताली सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक मैसेज है। मैसेज ये कि मैंने तुम्हारी कोशिश देखी, और ये मैसेज तुमने ये गलत किया वाले मैसेज से कई ज्यादा ताकतवर है। ये नतीजे से ज्यादा कोशिश को अहमियत देता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये कि बच्चे गिरने पर रोते नहीं हैं, वो हंसते हैं। ये हंसी इस बात का पक्का सबूत है कि वहां का माहौल बिल्कुल सेफ है, तनाव मुक्त है। बच्चों को इस बात की कोई चिंता नहीं कि वो कैसा खेल रहे हैं, वो तो बस खेल का मजा ले रहे हैं। और ये हंसी ही बताती है कि उनके मन में कोई डर नहीं है। असल में जब सीखने में मजा आने लगता है तो वो काम बोझ नहीं लगता, एक खेल बन जाता है। और खेल खेल में सीखी हुई चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। ये बच्चे इसलिए सीख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस प्रोसेस में मजा आ रहा है। तो हमने 3 सिद्धांत देखे, गिरने की आजादी, कोशिश के लिए सराहना और सीखने में खुशी। अब देखते हैं कि ये चीजें सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं हैं, ये हमारी असल जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं। मैदान पर गिरना ठीक वैसा ही है जैसे जिंदगी में किसी चुनौती का सामना करना। कोच की वो एक ताली किसी मेंटर या दोस्त के प्रोत्साहन की तरह है, और खेल की वो खुशी हमारे काम में जुनून खोजने के बराबर है। ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, हमारे दफ्तरों में, हमारे स्कूलों में और हमारे घरों में भी। तो कुल मिलाकर 3 जरूरी बातें निकल कर आती हैं, है ना? पहली, एक ऐसा माहौल बनाना जहां फेल होने से, गलतियां करने से डर न लगे। दूसरी, सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि कोशिश पर ध्यान देना, उसे सराहें। और तीसरी, सीखने के पूरे प्रोसेस को मजेदार बनाना। सच पूछे तो यही एक महान लीडर की असली पहचान है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज हम अपनी टीम, अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत में इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।